जी हाँ साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बस्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे नक्सलवादियों ने बस्तर में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। साथियों, सबसे पहले एक नज़र बस्तर के इतिहास की तरफ। जी हाँ, बस्तर की ऐसा कहा जाता है कि बस्तर की स्थापना 14वीं शताब्दी में तेलंगाना के राजा ने की थी, जहां पर माता दंतेश्वरी देवी का भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और वहां पर आदिवासी जनजाति रहती है। बस्तर भौगोलिक स्थिति में बड़ा क्षेत्र है तथा घने जंगल भी हैं, जिसमें नक्सलियों को छुपने के लिए आसानी रहती है। नक्सली अपना आतंक फैलाने के लिए बस्तर के लोगों पर, बस्तर की जनता पर खौफ दिखाने, अपना खौफ बनाने के लिए वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। किसी का हाथ काट देते हैं, किसी की पैर काट देते हैं, किसी को जान से मार देते हैं और महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार वह लोग करते हैं। साथियों, की जनता अपने अधिकार व सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए कैसे बस्तर के लोग अपने दुख को बयां कर रहे हैं। इस वीडियो के कहानियां नक्सलवाद का पूरा नंगा चेहरा आपके सामने रखने के लिए सक्षम है, समर्थ है। काश एक एक के साथ आप बैठ जाए, 5-5 मिनट बैठे और एक एक का दर्द सुने। किसी का कोई कसूर नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई वो किसी तंत्र के विरुद्ध, न वो नक्सलवाद के पक्ष में, न वो सरकार के पक्ष में, न इधर न उधर। वो एक ग्रामीण, एक आम व्यक्ति जो अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए निकल गया है और अचानक किसी बारूदी सुरंग के विस्फोट में, किसी बम विस्फोट में, किसी आईडी में, किसी क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, आंखें गवा बैठा है, पैर गवा बैठा है, अपना दैनिक कार्य करने में तक अक्षम हो चला है, चलने फिरने में मजबूर हो चुका है। क्या शहरों में जब हम देखते हैं तो छोटी छोटी घटनाएं हमारे लिए कितनी बड़ी हो जाती है। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राजीव रंजन प्रसाद है। बस्तर पर मैंने लगभग 22 किताबें लिखी हैं और मैं लगातार काम कर रहा हूँ बस्तर पर। तो आमचो बस्तर मेरा बहुत चर्चित पुस्तक है और जो जिस पर मैं ये मेरी पुस्तक है आमचो बस्तर, जो चर्चित हुई है। कितने समय से आप पुस्तकें लिखते हैं? देखिए, मैं लिख तो बहुत समय से रहा हूँ, शायद जो है मैं स्कूली जीवन से ही मेरा लिखना पढ़ना जारी है, लेकिन बस्तर पर काम मैंने वर्ष 2004 से शुरू किया था और 2004 से लगातार ही मैं बस्तर पे काम। बस्तर में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये परेशानियां आ रही हैं? देखिए, बस्तर में ये हो रहा है कि बस्तर में माओवाद 80 के दशक से है और माओवाद 80 के दशक से होने के बावजूद समस्या क्या हुई कि माओवाद को बहुत ग्लैमराइज किया गया, जैसे कि बस्तर के भीतर क्रांति हो रही हो, जैसे कि माओवादी बस्तर के लोगों की समस्या उठाने के लिए आए हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि बस्तर के भीतर माओवादी आए क्यों और उनका उद्देश्य क्या था। दरअसल माओवादी आंध्र प्रदेश की ओर से बस्तर की ओर घुसे थे, क्योंकि उनको एक ऐसा सेफ हेवन चाहिए था जहां रह करके वो अपनी गतिविधि कर पाए। बस्तर भौगोलिक रूप से इतना कठिन क्षेत्र है और आसपास कई राज्य हैं, जैसे एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ उड़ीसा है, एक तरफ तेलंगाना आंध्र प्रदेश है, ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश तक जाता है। तो ये बस्तर जो है कई राज्यों से घिरा हुआ परिक्षेत्र है और इसके कारण क्या होता है कि आप वारदात इधर करो, दूसरे राज्य में चले जाओ, दूसरे राज्य में घटनाक्रम करो, इधर चले आओ। तो माओवादियों ने इसकी भौगोलिक महत्ता को देखते हुए इस क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र को चुनने के बाद यहाँ के लोगों के बीच उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की, ताकि वो अपने प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सके। लेकिन क्योंकि वो यहाँ की इनहेरेंट आवाज़ नहीं थे, यहाँ की वास्तविक आवाज़ नहीं थे, इसलिए बस्तर उनके उपनिवेश की तरह रहा है। दरअसल बस्तर में भी अगर आप किसी माओवादी कैडर से भी बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि माओवादियों के बीच भी आंध्र के कैडर का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है। बस्तर का जो लोकल कैडर है वो छोटे मोटे पदों पर माओवादी कैडर्स में भी काम करता है। दूसरी चीज कि माओवादियों ने अपने आप को तो बाहर की दुनिया में बड़ा क्रांतिकारी लेवल चस्पा करके रखा हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने असंख्य हत्याएं की, फोर्स की मूवमेंट्स को से अपने। ये जो हत्याएं कर रहे हैं, ये जो जैसे विकलांग मतलब काट दे रहे हैं, शरीर को काट दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या उनका मुख्य उद्देश्य होता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप इस बात को हमेशा जानते होंगे कि कोई भी डाकू, कोई भी आतंकवादी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपना किसी क्षेत्र में प्रभाव जमाना चाहता है, वो आतंक का सहारा लेता है, डर फैलाने का सहारा लेता है।
जो जन अदालत माओवादी लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों की भीड़ के सामने लोगों की हत्या करते हैं। भीड़ के सामने जब किसी को मारा जा रहा है नृशंसता के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो भीड़ है वो उस मैसेज को कम्युनिकेट करके नहीं ली जाती। भीड़ जानती है कि इनके सामने अगर हम कोई भी बात करेंगे या किसी भी तरीके के संदेह के दायरे में आएंगे तो हमारा भी यही हश्र होने वाला है। तो दरअसल इस तरीके की हत्याएं माओवादी जानते बूझते लोगों के बीच में करते हैं ताकि उनका लोगों के बीच में या समाज में दहशत बना रहे। तो प्रशासन का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था प्रमोद सर? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि माओवादियों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को आधार इलाका बना लिया है ना। उन्होंने जो आधार इलाका बना लेने के कारण क्या हुआ, और भौगोलिक रूप से यह कठिन क्षेत्र था, तो 80 के दशक में घुसे बस्तर के भीतर और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना प्रभाव बनाया, अपना फोर्टिफिकेशन किया, सड़कें काटी, स्कूल तोड़ दिए, संचार माध्यम ध्वस्त कर दिए और एक पूरे के पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि वो समानांतर सरकार चलाने लगे, है ना। तो ये और हुआ क्या, इसके पीछे भी बहुत, क्योंकि ये एक मतलब अल्पकालिक विषय नहीं है कि मैं, क्योंकि ये इसके बहुत सारे कारण हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ऐसा कर सके और उन्होंने उस एक पूरे क्षेत्र को अपना एक आधार इलाका बना लिया। उसके बाद अब उसको बचाए रखने के लिए उनको हमेशा जो है वहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि वो उसी से उनका सिस्टम चलता है। आपको ध्यान रखना होगा कि माओवादी बस्तर को कब्जाने के लिए नहीं बैठे, उनका मूल उद्देश्य लाल किले पर लाल निशान लगाना है। तो हम आज तो बस्तर पे खामोश हैं, लेकिन ये पूरा देश कब तक खामोश रहेगा कह नहीं सकते। यदि वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपके घरों तक भी इनकी ही आंच आने वाली है ना। तो हमको माओवादियों से, उनके उद्देश्यों से सतर्क होना चाहिए, है ना। अभी आप जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और अभी आगे की आपकी रणनीति क्या है इसके बारे में? देखिए मैं तो यहाँ पर जो है आया हूँ, यहाँ बस्तर शांति समिति के जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ये विक्टिम्स के साथ आए थे, मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि बस्तर में मैंने इन लोगों के बीच में काफ़ी काम किया है, तो कई परिचित है जो कि इस तरीके के विक्टिम है, तो मैं उनसे मिलने के लिए आया था और मैं उसी सॉलिडेरिटी में यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ लोगों से मिलने के लिए। और ये हम सबका दायित्व है कि जहाँ जब इस तरीके के लोग जिनकी दर्द, जिनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई, कम से कम हम सब उनकी आवाज़ बने। तो मैं उसी दायित्व के तहत इन लोगों से मिलने के लिए आया और यहाँ मैं आप लोगों से जो इस विषय को कम से कम रख पा रहा हूँ इस माध्यम से। सबसे पहले सर कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मंगाऊ राम कावड़े, बस्तर शांति सदस्य बस्तर। आज ये धरना जो किया जा रहा है, क्या आपने इससे पहले सरकार को कोई सूचनाएं दी? हाँ, पिछले विगत कई वर्षों से वहाँ के लोगों के द्वारा कई सरकारें आई गई, हमने अवगत कराते रहे, आने वाला समय में भी अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि ये जो समस्या है बड़ा छोटा मोटा समस्या नहीं है, बहुत बड़ा समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं? वहाँ के लोग अपने जीवन स्वाभिमान से जी नहीं सकते, ऐसी समस्या है। हम जब खेत में जाते हैं रास्ते में बम लगी होती है, हम जब स्कूल आंगनबाड़ी जाते हैं, एक बच्ची है वहाँ पर आंगनबाड़ी गई हुई थी स्कूल, वहाँ पर खेलते खेलते आईडी ब्लास्ट के चपेट में आकर के उनका हाथ कट गया। ये क्या वजह है जो इसे बस्तर को ही टारगेट किया जा रहा है? और वहाँ पर पिछले 40 वर्षों से लगातार एक जंगल जल जमीन को लेकर के, या आंध्रा के हो या पर कहीं और के नक्सली आकर के वहाँ के लोगों को बरगला करके जंगल जल जमीन का अधिकार देंगे, ऐसा वैसा मनगढ़ंत कहानी बना करके वहाँ पर धीरे धीरे कब्जा बना करके बैठे हैं। क्या चाहते हैं वो वक्त? वहाँ केवल और केवल पिछले 35-40 साल से हमें केवल अत्याचार ही मिला, शोषण ही मिला, केवल और केवल हमको वहाँ पर प्रताड़ना ही मिला और कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग आज दिल्ली के अंदर वहाँ के जनता, अब बस्तर की बात करूँ तो आप एक बस्तर बेल्जियम देश से बड़ा, इजराइल से बड़ा विस्तार फैला हुआ है, केरल राज्य से बड़ा, और उस बस्तर के अंदर हम लोग एक शांति का वातावरण बने, भयमुक्त जीवन जी सके। वहाँ 40 साल पहले जो ढोल और मांदर के से थिरकते थे लोग, ऐसा वातावरण चाहिए हमें। वहाँ बम नहीं चाहिए, धमाके नहीं चाहिए, वहाँ पर स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमको भी मिले, संविधान का अधिकार हमको भी मिले, स्वाभिमान से जिए। तो इसी आशा के साथ हम लोग दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और माननीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे, यही आग्रह करेंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, यही आग्रह करेंगे कि बस्तर के लोगों का जीवन अमन चैन शांति लौटे, इसलिए कोई कदम उठा करके वहाँ पर कोई पहल करे, यही आग्रह करने के लिए आए हैं हम। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए AVM टाइम्स। हम फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।